गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेशन 3 में आप सभी का स्वागत है। लाइव होने का टाइम हो गया है, तो जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। गुड आफ्टरनून अखिलेश जी, गुड आफ्टरनून उद्देश जी, गुड आफ्टरनून निमृत उपाध्याय, गुड आफ्टरनून आलोक, गुड आफ्टरनून दीपक, गुड आफ्टरनून सुरेश जी, गुड आफ्टरनून अनीता वर्मा, गुड आफ्टरनून सतीश, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून समीर जी का कमेंट है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, कृपया करियर के बारे में बताएं। ओके समीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर आस्किंग मी क्वेश्चन। समीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बीटेक इंजीनियर का फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, तो मैं आपसे यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप सक्षम हैं तो एमटेक कीजिए और साथ साथ में तैयारी भी कीजिए गवर्नमेंट का। इफ़ नॉट पॉसिबल, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाइए और जॉब सर्च कीजिए। वहाँ पे छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा नौकरी, एक्सपीरियंस हाई लेवल तक की नौकरी मिल जाती है आसानी से। ओके, मेरा ये अनुरोध है, आप बीटेक की तैयारी कीजिए और साथ साथ में गवर्नमेंट की भी तैयारी कीजिए। ओके, यदि नहीं पॉसिबल है आगे की पढ़ाई करना तो फिर आप लिंक्डइन पे और अपना naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाइए, अपना CV शेयर कीजिए वहाँ। फर्स्ट आप घर से बाहर निकलिए। घर से अगर चाहेंगे कि नौकरी मिल जाए तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी। सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पहले एकदम आप बेहतर तरीक़ा से सीखिए, ताकि इंटरव्यूअर के सामने जाने पर थोड़ा भी हिचकिचाइए मत। ओके, इंटरव्यूअर के आँख में आँख डाल के बात करने से ही मतलब उसको समझ में आता है कि आपको कुछ मालूम है इस फील्ड के बारे में। ओके, तो ये तरीका आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। ओके, पहले आप किसी कंट्रैक्टर के पास ही काम कीजिए, मेरा यही
क्योंकि नॉलेज के लिए आपको कॉन्ट्रैक्टर के पास ही करना बेहतर रहेगा। डायरेक्ट बिल्डर लाइन में जाएंगे तो नॉलेज नहीं होगा, फिर बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे नॉलेज बिल्डर के पास मिलेगा आपको, और जितना चाहिए उतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। ओके, ओके, थैंक यू। सेकेंड सर्वे जी, गुड आफ्टरनून। सद्दाम जी, गुड आफ्टरनून। उदय शंकर जी, गुड आफ्टरनून। उदय जी का प्रश्न है, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इस साल पास आउट हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो किस लाइन से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से किए हैं कि ऑटोमोबाइल से किए हैं, इससे आप किए हैं? क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियर का मैं तो स्टूडेंट नहीं रहा, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। अभी जॉब एज ए QS इंजीनियर अफ्रीका में कर रहा हूँ। तो फिर भी मैं आपको कुछ सलाह अपनी तरफ से दे सकता हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर 4-5 मैं ऐसा आपको बताता हूँ जिसमें आपके लिए करियर के लिए बेहतर हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन, मशीन ऑपरेशन में जा सकते हैं। ऑटोमोबाइल, अगर ऑटोमोबाइल आपका ट्रेड है तो आप कार, बाइक की फैक्ट्री में जा सकते हैं। सेकेंड HVAC, थर्ड HVAC का भी आप कोर्स कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद 6 महीना का कोर्स होता है HVAC इंजीनियर, जो बिल्डिंग में कूलिंग सिस्टम को देखभाल करते हैं, मतलब ऑपरेट करते हैं। जैसे HVAC सिस्टम में 3 टाइप का होता है, हीटिंग, वेंटिलेशन और AC। तो ये तीनों के बारे में आपको समझाया जाएगा। जैसे कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपको HVAC के किसी भी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप HVAC इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर में अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ है मेंटेनेंस एंड प्लांट। आप प्लांट का भी मेंटेनेंस के तौर पे आप जाके रिपेयर वर्क देख सकते हैं। अब फिफ्थ में ऑयल एंड गैस में भी मैकेनिकल इंजीनियर का बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आती हैं। तो आप वहाँ पे रिफाइनरी में पाइपलाइन वर्क में जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको किस में रुचि रखना चाहते हैं। हिम्मत मत हारिए, पहला नंबर हिम्मत मत हारिए। एक कहावत है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, चाहत से या हौसले से उड़ान होती है। ओके, तो फिर आप हिम्मत मत हारिए और इस साल पास आउट हो जाएंगे तो आप ये सब लाइन में आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए एक और मैं शायरी सुनाना चाहता हूँ। गिरकर उठना ही असली जीत है, हार कर रुकना सबसे बड़ी हार है। जिंदगी एक जंग है दोस्त, यहाँ वक्त ही तलवार है। वक्त बहुत कीमती चीज़ है, तो वक्त का ध्यान रखते हुए आप ये सब फील्ड में ट्राई कर सकते हैं। ओके उदय जी, थैंक यू। और किसी का कुछ प्रश्न है तो बात कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून पुष्पेंद्र सिंह जी। गुड आफ्टरनून गुप्ता जी। गुड आफ्टरनून अजय भाई, कैसे हैं?
अभी यहाँ दोपहर के 1:40 हो रहे हैं। इंडिया में लगभग 5:10-20 हो रहा होगा। Then I understood you have no time for this time, no problem। तो आज का सेशन 3rd सेशन में आप लोग का स्वागत है और मैं इसको बंद करना चाहता हूँ। ओके, थैंक यू ऑल।